हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैंने ये नया चैनल क्रिएट किया था, तो इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सबसे ज़्यादा फॉरेक्स की मतलब एडवांस लेवल की भी चीज़ें समझाऊँ और बिगनर लेवल के ऊपर भी, क्योंकि मुझे मेरे पास अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि सर हमने ट्रेडिंग तो सीखनी है लेकिन हमें तो MT4 ही नहीं चलाना आता, ना MT5 चलाना आता है। तो आज मेरी कोशिश यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज दूं और आपको बताऊं कि फ़ॉरेक्स कैसे काम किया जाता है और फ़ॉरेक्स के ट्रेडिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। नॉर्मली यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि एक मेरे पास चार्ट है और इसमें ये डिफरेंट करेंसी के टाइप की करेंसी शो आपको हो रही है जो कि चार्ट की होती है। अब इसका मेरा काम है कि बिगिनर गाइड देना और कंप्लीट एक एक स्टेप आपको सबको समझाना कि अगर आप भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट आ रहे हैं या आप लर्निंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से मेरे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। और आपका कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले मुझे आपने कॉमर्स के अंदर ज़रूर उस क्वेश्चन को मेंशन करना है ताकि जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा और उसके ऊपर मैं कंप्लीट उस लेवल की वीडियो मैं बना सकूं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे अंदर भी कुछ होगा कि मैंने वीडियो बनानी है, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। तो सबसे पहले चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक सिंपल सा मैंने MT4 ओपन किया हुआ है। तो इसका आपको पहले ही लॉगिन मैंने करके रखा हुआ है इसको। तो डिफरेंट किस्म की करेंसी, क्योंकि ये बिगिनर गाइड है और मेरा काम है कि आपको इस MT4 के ऊपर हर चीज़ समझाना है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं और कैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाएं फाइल के ऊपर, और फाइल के ऊपर आपने ओपन अकाउंट करना है। जैसे ही आप ओपन अकाउंट करेंगे तो ये, क्योंकि मैंने एक्सनेस का टर्मिनल ओपन किया हुआ है, तो यहाँ से आपने पहले जो भी आपका एक्सनेस की वेबसाइट में जाना है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये मेरे पास एक्सनेस की साइट है, तो यहाँ से आपने करके अकाउंट बना लेना है। इधर से आप जाएंगे, ये डिपॉजिट विड्रॉ फंक्शन है और ये माई अकाउंट है। यहाँ से अगर आपने कोई डेमो बनाना है, रियल बनाना है, जो भी, तो आपने यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जाना है लॉगिन के अंदर। अगर लॉगिन करेंगे, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन है। इसमें आपका जो भी अकाउंट है आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना है। और एक और चीज़, यहाँ से लॉगिन करके आपने जो MT4 का एक्सनेस का टर्मिनल होगा, जो आपको डेमो अगर आपने क्रिएट किया है, तो यहाँ से ट्रायल के ऊपर 1 2 3, क्योंकि ट्रायल को आपको पता है डेमो इसको आप कहते हैं। पहले यहाँ पे डेमो लिखा होता था, लेकिन अब इन्होंने काफ़ी अपडेट कर दी है। तो यहाँ से ट्रायल आपका जो भी है आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेरी पहले ही, अगर तो आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आपने डेमो बनाना है और कोशिश करनी है कि उसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है डेमो के ऊपर कि चीज़ें काम कैसे करती हैं और किस तरह करती हैं। आज मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। पहले तो फाइल है, फाइल के ऊपर आपने ये फंक्शन, हर एक फंक्शन को आपने समझना है कि सेव एज ए पिक्चर, ये पिक्चर होगी। ओपन डाटा फोल्डर का भी बताऊंगा ये वो। तो हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये बिगिनर के लिए कंप्लीट गाइडलाइन है। तो ये मैं आपको कोशिश करूँगा। ये ओपन डाटा फाइल मैंने जब ओपन किया, यहाँ MKL4 जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ से इंडिकेटर, आप कोई भी आपके पास कस्टम इंडिकेटर है या इंडिकेटर की फ़ाइल अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो यहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पे डालेंगे। वो आगे मैं करके भी आपको थोड़ा बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी हो जाए। लेकिन मेरी आज यही कोशिश होगी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ का बताऊं, ताकि आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न ना रहे और कुछ भी ऐसी चीज़ ना रहे कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। तो यहाँ से व्यू चार्ट है, व्यू के ऊपर आप टूल बार करेंगे। ये जो टूल बार है ये वाली, यहाँ से आप चार्ट करेंगे। ये देखें चार्ट ओपन, आगे भी आप चार्ट के ऊपर टूल बार के ऊपर क्लिक करके ये चार्ट करेंगे, ये जा आगे ये कैंडल स्टिक है। तो जो भी आपने करेंसी पेयर ओपन करनी है और राइट क्लिक आप करेंगे तो चार्ट विंडो के ऊपर अगर दबाएंगे तो उसका करेंसी का आपका चार्ट ओपन हो जाएगा। तो चार्ट ओपन करने के बाद आपने इसको सेट भी करना होता है। सेट आप इस तरह कर लें। मेरा तो एक काम है, मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। आपने बोलिंजर बैंड राइट साइड क्लिक करके
यहाँ से नीचे उड़ा दें इनको, और फिर ये ग्राइड को भी ख़त्म करें, और ये इंडिकेटर लिस्ट में जाएं, यहाँ से आप क्लिक करें और यह डिलीट कर दिए इसको। आप डिलीट करने के बाद आपने अगर तो आप चाहते हैं कि इन कैंडल का कलर्स वगैरह चेंज करना हो तो राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी के ऊपर जाएं, यहाँ से आपने कोई भी कैंडल के कलर वगैरह अगर चेंज करने हो तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कलर आपने रखना हो, ये देखा है ये कलर चेंज हो गए हैं। और दूसरी आप चलते हैं आगे, ये लाइन वगैरह आपने ड्रा करनी हो, जो भी लाइन है आपने ट्रेंड लाइन करनी हो, ये देखा है तो आप इस तरह लाइनों के फंक्शन को भी आप जाके यहाँ से कर सकते हैं। कोई चैनल या कुछ और चीज़ जो भी आपने क्रिएट करनी है तो इस तरह की ये फंक्शन है। आगे हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट में वही सिंपल यही है, ये कैंडल वाला है तो आपने जो भी उसकी ओपन करनी है, ये मतलब है कि जो भी आपने इधर फंक्शन करना है वो चार्ट के अंदर आप लगा सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। ये ग्राइड है, ये ग्राइड आ गया, आपने ये करना है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम देखें, ये वॉल्यूम आ गए, वॉल्यूम का इंडिकेटर लग गया तो यहाँ से वॉल्यूम आप उठा भी सकते हैं। तो जो भी करेंसी पेयर हो आपने इसकी कंप्लीट इसको ओपन करके एक समझना है कि ये बिगनर, सिर्फ ये बिगनर के लिए गाइडलाइन है। फिर आगे विंडो आ जाती है। विंडो में भी आप नई विंडो ओपन करना चाहते हैं जिस पेयर की, वो विंडो इधर ओपन हो जाएगी। अभी मैं GBP USD करता हूँ तो ये ओपन हो गई है। तो ये विंडो के सारे फंक्शन है एक एक पेयर के। टाइटल, वो टाइटल आपने रखना हो तो वो भी हो जाता है। बहरहाल आपने एक एक चीज़ इसको प्रैक्टिस लाजमी करनी है और आपने ये देखना है कि ये काम MT4 को पहले आपने समझना है, पूरा MT4 को कि किस तरह ये काम करता है। फिर हम आ जाते हैं ये इस सेक्शन की तरफ। अगर आपने कोई भी इसके ऊपर इंडिकेटर लगाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आपने यहाँ से, मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर बताया था, ओपन डाटा फोल्डर करते हैं तो उसके बाद आप MQL4 के अंदर जाके इंडिकेटर की, जो भी आपने इंडिकेटर, कस्टम इंडिकेटर अगर आपने लगाना है तो यहाँ से उसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करके क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करके वो जब इंडिकेटर हो जाएगा आप लगा लेंगे तो वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने वो जो भी आप इंडिकेटर होगा उसके ऊपर क्लिक करके ये इंडिकेटर लगा सकते हैं चार्ट के साथ। और कोई भी इंडिकेटर हो, मूविंग एवरेज, ये भी लग जाएगा। ये मूविंग एवरेज लगी है, इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इंडिकेटर लिस्ट में जाएं और कस्टमाइज़ के ऊपर भी आप जो भी आपने कलर वगैरह चेंज करने हो, कुछ भी करना हो तो वो हो जाएगा। ये मूविंग एवरेज की जो लाइन है ये बड़ी हो गई है। तो इस तरह ये इंडिकेटर हो गए सारा कुछ। अब हम इससे नीचे एक फंक्शन के ऊपर आ जाते हैं जो कि एक्सपर्ट एडवाइज़र, मतलब है रोबोट, ये इसको भी कहते हैं। अब आपने अगर कोई रोबोट डालना हो या कस्टम आपने कोई डाउनलोड इंटरनेट से रोबोट लगाना हो तो रोबोट के लिए आपको फिर ओपन डाटा फोल्डर में जाना है। वहाँ यहाँ से आप जाके MQL4 में जाएंगे और यहाँ से आपने जाना है एक्सपर्ट। यहाँ से जाके यहाँ पे आप रोबोट की फ़ाइल पेस्ट करके आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। क्लोज़ करके यहाँ से वो रोबोट की फ़ाइल शो हो जाएगी। आपने इसको अप्लाई करना है और यहाँ से आपको आराम सुकून से इस रोबोट को लगा सकते हैं। और ये रोबोट का ऑटो ट्रेडिंग, ये आप ओपन करेंगे तो ऑर्डर प्लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे जो भी है। अब हम आ जाते हैं स्क्रिप्ट, अगर आपने कोई डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। अब हम आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। अगर आपने न्यू ऑर्डर कोई ट्रेडिंग का लगाना हो, यहाँ से आप करेंसी पेयर को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका है। यहाँ से लॉट साइज़ जो भी आप रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने 10 सेंट रखी है। और यहाँ से आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी इसका सेट कर सकते हैं। और मार्केट बाय सेल या जो भी करना हो आपने कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो ये पेंडिंग ऑर्डर है। और बाय लिमिट या सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, जो भी आप लगाना चाह रहे हैं उसकी आपने यहाँ से स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट रखना चाह रहे हैं। और जो प्राइस आपने रखनी है कि यहाँ से ये बाय स्टॉप स्टार्ट हो
तो उसकी प्राइस यहाँ पे लिख लेनी है और प्लेस कर देना है। जैसे अभी मैं रैंडमली कोई भी रख लेता हूँ इसकी प्राइस, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 0.90983 ये मैं रखता हूँ। तो इसका मार्केट क्योंकि अभी क्लोज़ है और आज दिन सैटरडे का है, क्योंकि सैटरडे और संडे को मार्केट क्लोज़ होती है, तो इसलिए ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो बाकी यही चीज़ें हैं। आपने अगर टाइम फ्रेम अगर कोई सेलेक्ट करना हो, सेट करना हो, तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम किसी भी M30 H1 के ऊपर भी जा सकते हैं। तो ये आप कोई भी स्कैल्पिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ कि M5 और M1 आप यूज़ करें। अगर आपकी लॉन्ग टर्म की ट्रेडें हैं तो H1 के ऊपर आप चले जाएं और H4 के ऊपर भी। तो इस तरह आप आराम सुकून से अपनी ट्रेडिंग को जो भी आपके हिसाब से है आप कर सकते हैं। ये जूम का है चार्ट को, अगर आपने जूम करना हो तो ये है, ये फंक्शन जूम इन आउट, चार्ट को आगे पीछे करना हो ये है। बहरहाल मेरा काम है कि आपको अभी बिगिनर गाइड है, तो आपने ये चीज़ें समझनी है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है।